नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के एक नए वीडियो में। और हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने संधि समास भी पढ़ा और क्रिया विशेषण भी हमने पढ़ा, उसके प्रकार भी हमने पढ़े। अब उसके बाद आज हम बहुत सामान्य सी, बहुत साधारण सी हम चीज़ लेकर के आए हैं, लेकिन इसमें भी हम कभी कभी गलतियाँ करते हैं, अक्सर करते हैं गलतियाँ। ऐसा नहीं कि एक बहुत साधारण सी चीज़ है कि वचन है ना, वचन। तो क्या हम इसे हमेशा सही करते हैं? क्या हमने जो वाक्य लिखा है उसमें क्या हम हमेशा सही करते हैं? इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे अगर कि वचन में हमें कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं परिभाषा, है ना, कि परिभाषा क्या है। बहुत सामान्य सी परिभाषा है और बहुत सामान्य तरीके से ही हम इसे समझेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा हम आराम से आसानी से पढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से आपका ये वचन की परिभाषा भी आ रही है कि संज्ञा के जिस रूप से, हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से, है ना, संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, वो हमारा क्या होता है? वचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए उदाहरण भी दे दिया है, चोर भागता है, चोर भागते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं पर हम लिखते हैं, अब फूल खिले हुए, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। आप वहाँ खड़े हैं, आपको लिखने के लिए कुछ कहा जा रहा है, आप अगर उसमें कुछ लिख रहे हैं तो फूल खिला है। अगर आप ये लिख देते हैं और वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करना है, तब वहाँ पर आपका वाक्य क्या है? गलत हो जाएगा। अक्सर जब हम अनुच्छेद लिखते हैं या हम निबंध लिखते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि हमसे ऐसे गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं, और इन्हीं गलतियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें वाक्य को एक वचन में हमें किस तरीके से प्रयोग करना है, कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। कई बार वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो एक वचन से बहुवचन भी कई चीज़ें होती हैं, और कई शब्द ऐसे हमारे होते हैं कई वाक्य में जहाँ पे हमें बहुवचन से एक वचन में शब्दों का प्रयोग करना होता है। ये सारी चीज़ें अभी मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगी। तो पहले हम जानते हैं प्रकार के बारे में। प्रकार क्या है इसके? एक वचन और बहुवचन, ये दो ही प्रकार हैं। वचन की परिभाषा हमने जान ली, वचन का एक उदाहरण हमने जान लिया कि भागता है, भागते हैं, है और हैं। ज़्यादातर अंतर यही होता है कि है एक बिंदी। कई बार हम जानते हैं कि एक छोटी सी मात्रा से ही हमारे जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हम कहते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, क्या? मिल। मैंने पहले ही मात्रा में जब आपको बताया है तो ये चीज़ बताई है कि मिल, मिल मतलब क्या होगा आपका? मिलना, है ना, मिल मतलब मिलना हो गया। फिर इसके बाद हम लिखते हैं मिल, मिलना या मेल। मिल जो हम जानते हैं वो अब हम लिखते हैं बड़ी की मात्रा लिखते हैं मील। ठीक है, मील। ये अक्सर हमें ये याद रखना चाहिए कि मिल, जिन, किन, पिन, मैंने इसमें बनाया हुआ है वीडियो मात्राओं के ऊपर कि आप कैसे मात्राओं का उपयोग कर सकते हैं और कैसे शब्दों को समझ सकते हैं कि किस शब्द में हमें कौन सी मात्रा डालनी। एक मैं छोटा सा उदाहरण ही दे रही हूँ आपको कि यहाँ पे एक छोटी और बड़ी एक ही मात्रा से किस प्रकार का अर्थ में, अर्थ के शब्द के अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको ये दिया कि अर्थ कैसे परिवर्तन हो जाता है ना, अर्थ में कैसे परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपका है प्रकार है एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो आपका क्या है? एक वचन। ठीक, तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि के एक होने का बोध होता है। एक, ठीक है, एक होने का बोध होता है, वो आपका क्या होता है? एक वचन होता है। ठीक है, एक वचन में जब भी हम लिखेंगे तो एक का ही करेंगे उपयोग। जैसे कि लड़का, बच्चा, माला, किताब। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आपने लड़के लिख दिया या आपने बच्चे लिख दिया या आपने इसमें मालाएं लिख दी या आपने किताबें लिख दी, पुस्तक लिख रहे तो पुस्तकें लिख दी। इस तरीके से आप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको एक वचन में लेना है तो आप एक वचन ही लिखेंगे। ठीक है, तो एक वचन में हमने क्या सीखा कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है बहुवचन। बहुवचन जानते हैं हम कि एक से अनेक होने का बोध होता है। ठीक है, एक से अधिक जहाँ पर होता है, एक से अनेक जहाँ पर हो जाता है। जैसे मैंने मात्रा की बात बताई आपको यहाँ पर कि है और है, सिर्फ एक छोटी सी बिंदी का ही फर्क है।
एक छोटा सा जब हम ये बिंदु ही डाल देते हैं तो वहां पर अर्थ जो है शब्द का वो बदल जाता है, वो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। इस चीज को हमें बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुवचन में क्या है, एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक होने के बोध का हमको पता चलता है, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से आप अगर इसे लंबा लिखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे क्योंकि छोटा सा लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ लंबे रूप में एक वचन का, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा लिखा है कि संज्ञा, आप इसके आगे लिख सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध होता है, इस प्रकार के आप उसको लिख सकते हैं परिभाषा को, ठीक है। तो एक से अधिक होने का बोध होता है, वहां पर आपका बहुवचन हो जाता है, ठीक है। अब बहुवचन में जैसे मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दिया था, एक वचन में लड़का, बच्चा, माला, किताब, तो उसी प्रकार से हो जाएगा लड़के, कपड़े और मालाएं, ठीक है। अब इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक वचन बहुवचन हमने जान लिया, एक है सिंगल है तो वो हमारा एक वचन हो गया, फिर एक से अधिक हो गया है तो वो क्या हमारा बहुवचन हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एक वचन वाक्य में। मैंने यहाँ पे एक ही उदाहरण लिया है कि एक उदाहरण के बाद आप अपने सभी कई उदाहरण वहां पर बना सकते हैं, ठीक है। एक वचन है, बहुवचन वाक्य, ठीक है। रीमा माला खरीद रही है, रीमा माला खरीद रही है, ठीक है। रीमा मालाएं खरीद रही। अब आपका माला का क्या हो गया, यहाँ पे एक वचन में माला था, ये यहाँ पे क्या हो गई है, मालाएं हो गई, ठीक है। रीमा मालाएं खरीद रही, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे सीमा किताब खरीद रही है, सीमा किताबें खरीद रही है। तो आप किसी भी प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं, आप अपने तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आप एक वचन में भी वाक्य बना सकते हैं, आप बहुवचन में भी वाक्य बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस आपका है और खरीद, यहाँ पर भी है देखिए, लेकिन यहाँ पर जो है कई बार हम यही चीजें जानते हैं, बस मैं यही आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि कई चीजें हमें, यहाँ पे भी क्या है, रीमा माला खरीदी, ये हमारा रीमा क्या है, हमारा एक वचन है ना, लेकिन जब वो माला, माला का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक वचन है, लेकिन जब हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या है, मालाएं, लेकिन एक ही है, रीमा एक है, तो यहाँ पे है का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर है नहीं लिख देंगे, हम है पर है बिंदी नहीं कर देंगे, है जैसे हमने यहाँ पे है लिखा है तो हम यहाँ पर है नहीं कर देंगे। अगर हम यहाँ पर है कर देते हैं तब वो हमारा जो एक सही वाक्य होता है वो सही वाक्य नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमको व्याकरण के अंतर्गत देखनी पड़ती है कि जब हम वाक्य बना रहे हैं तो उसमें मात्रा कहाँ पर लगनी है, बिंदी कहाँ पर लगनी है, और कहाँ पर हमारा एक वचन होना है, कहाँ पर हमारा बहुवचन होना है। यहाँ एक नाम है और यहाँ पर बस आपका ये जो है ये माला ये बदल रहा है, तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम के साथ बिंदी लगाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है कि जो हमें देखना पड़ता है ना। आपका एक वचन है तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, बिंदी नहीं लगेगी। अब इसके बाद देखिए एक छोटी सी हिंदी में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन हमें लगेगा कि अरे यहाँ तो एक वचन है तो यहाँ पर बहुवचन क्यों हो रहा है, तो उसमें भी देखिए जैसे कि आदर के लिए हम करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, आदर के लिए। जैसे हमें जहाँ पर आदर बताना होता है वहां पर भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का उपयोग किया जाता है। कैसे, शिवाजी सच्चे वीर थे। अभी आपका थे क्या हो रहा है, यहाँ था होना चाहिए था, अगर हम पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, थे की जगह पर एक ही मात्रा ना लग के आ की मात्रा लगनी थी, था होना था। लेकिन क्योंकि हम इन्हें आदर दे रहे हैं ना, शिवाजी महाराज को हम आदर दे रहे हैं, तो शिवाजी सच्चे वीर थे, यहाँ पर आदर के लिए हमने थे लगाया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर जो लिखा है, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, यहाँ पर भी हम आदर दे रहे हैं। हम किसी बड़े से भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें हम आदर देकर के ही बात करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद बड़प्पन दर्शाने के लिए है ना, किसी का बड़प्पन दर्शाना है तब भी हम वहां पर क्या करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। देखिए अब इसमें मैंने वाक्य लिखा है, वाक्य के साथ मैं आपको समझाती जा रही हूँ कि आज आप आए तो माँ प्रसन्न दिख रही हैं, ठीक है। आज आप आए तो, आज आप आए तो माँ प्रसन्न दिख रही हैं, यहाँ पर एक वचन भी हो सकता था लेकिन बहुवचन का प्रयोग है। तो ऐसी जगह पर भी हम बड़प्पन दर्शाने के लिए हम
एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये हमने जान लिया कि हिंदी में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आदर के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर बड़प्पन दर्शाने के लिए किया जाता है। अब बहुवचन के स्थान पर भी एक वचन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हमने जाना कि एक वचन के स्थान पर जहाँ एक वचन लगना है वहाँ बहुवचन लगना है, तो अब यहाँ पर बहुवचन जहाँ लगना है वहाँ पर एक वचन लग रहा है। क्यों? जैसे कि हम अपने दोस्त को कह रहे हैं, ठीक है, हमारा दोस्त है, मित्र है, जो भी है, हमारा फ्रेंड है, उसको हम कह रहे हैं कि दोस्त तुम कब आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये तुम जो है, तुम क्या है, हमारा बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक वचन क्या होता है, तू, है ना। एक वचन के लिए हम क्या चीज का उपयोग करते हैं, तू का उपयोग करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, तुम, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका बहुवचन के स्थान पर ये एक वचन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जैसे इसके पहले मैं बता रही थी कि हम हिंदी में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुवचन के स्थान पर हम एक वचन का प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक शब्दों का भी एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे इसमें उदाहरण देखिए, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है। ठीक है, मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है, ये हम ले रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, हम बहुवचन का प्रयोग हमें करना था, लेकिन हम यहाँ पर एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, कई जैसे वर्ग है, दल है, गण है, सभा है, यहाँ पर कई चीजें होती है, जैसे अश्रु हो गया, अश्रु आंसू जिसे हम जानते हैं, दर्शन हो गया, फिर प्राण हो गया, समाचार हो गया, ये सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें क्या है, बहुवचन में भी प्रयोग की जाती हैं, है ना। ये हमें लगेगा कि एक वचन की ये चीज है, लेकिन वो बहुवचन में भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे स्त्री जाति संघर्ष कर रही है, हालांकि ये क्या है, बहुवचन का शब्द है, हमें लगता है ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, लेकिन हम वहां पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, कर रही है। ठीक है, ये एक वचन बता रहा है हमको। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ खास बातें हैं, जैसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं, जैसे कि आपका आग हो गया, हवा हो गया, सामग्री हो गई, जनता हो गई, आदि ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे हिंदी में जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वचन की पहचान हम संज्ञा सर्वनाम से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे शब्द मिलेंगे, बहुत सारे वाक्य मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो इसमें वह खेलता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुवचन में वे खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बस हमको जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया क्या है, वहां पर विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण हम बता रहे हैं, या हम संज्ञा बता रहे हैं, या हम सर्वनाम बता रहे हैं, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार से हम जब भी व्याकरण में किसी भी चीज का उपयोग करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने परिभाषा जानी, वचन की प्रकार जाने, एक वचन, बहुवचन, उसके बाद हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी जाने, फिर उसके बाद हमने जाना कि हिंदी में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे होता है, आदर के लिए, बड़प्पन दर्शाने के लिए, फिर बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे होता है। फिर हमने ये भी जाना कि कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं, और फिर उसके बाद वचन की पहचान हम संज्ञा सर्वनाम शब्द से कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर और भी हैं, बीच बीच में जैसे मैंने कहा है कि बीच बीच में कई चीजें हम लेते चलेंगे, कुछ शब्द भी लेते चलेंगे, और बीच बीच में कई सारी और बातों को भी जानते चलेंगे। आज देखिए, आज इस अंक में हम इतना ही जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर हम जानते चलेंगे और उसे समझते चलेंगे। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं, नमस्कार।